हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, या इसे कंप्लीट बुक माने। अगर इसे थॉरोली बना लेते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि सिर्फ हम लोग ने ट्रांसलेशन सीखा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करेगा। और ये आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। इसको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन रोज बताना चाहते हैं ताकि न्यू व्यूअर्स इस बुक की अहमियत या इम्पोर्टेंस को समझे और दूसरा इस चैनल का मकसद भी समझ जाए। तो दोस्तों, इस चैनल का मकसद ये है कि इस पे इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं, जिसमें से इस बुक को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू किया और यहाँ तक 60 to 70% पहुँच चुके हैं। तो अब इसे बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं दोस्तों, ये चूँकि हमको ये बुक बहुत अच्छी लगी और ये आपके लिए सेल्फ हेल्प हो सकता है। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार देखें, ठीक है? तो जैसा कि ये रोज लिखते हैं चैप्टर 30, जिसका आज के स्ट्रक्चर का टॉपिक है। पूरे चैप्टर का अगर टॉपिक की बात करें तो ये है कंपैरिजन, तुलना। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें 14 की, तो वो है कंपैरिजन ऑफ मोर क्वालिटीज। यानी कि हम लोग कंपेयर तो करेंगे, लेकिन पहले करते थे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के गुणों या अवगुणों के एक एक क्वालिटीज को, एक एक गुण अवगुण को। लेकिन अब यहाँ पे एक से ज्यादा अगर एक तरह का गुण एक पर्सन आदमी जो भी बोले उसमें हो एक से ज्यादा, और उसी सेम टाइप का दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हम लोग किस तरह से करेंगे वो आज सीखेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, इस बुक का पैटर्न सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करके दिखाती है। और साथ ही साथ इसमें बहुत से एक्सरसाइज, बहुत से क्या एक एक्सरसाइज, बहुत से क्वेश्चंस देते हैं। और दोस्तों एक बात सुन लें, इसमें जो भी सेंटेंसेज रहता है वो हमारे बोलचाल की भाषा में जो लिया जाता है वही रहता है, ठीक है? वो कोई यूनिक या सुनने में आपको अटपटा नहीं लगेगा, आपको अंदर से जोश आएगा, अरे ये सब तो हम लोग हिंदी में बहुत बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश करके देखें दोस्तों। तो सुनने वाली बात इतना ही। अब आइए इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मन करता है, ठीक है दोस्तों? तो आइए, तो जैसे कि पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, जो भी इसमें कंसेप्ट या और एक्स्ट्रा बातें होगी वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। पहले क्या था? जैसे रहता राम श्याम से अधिक बहादुर है। अब यहाँ है कि बहादुर भी है बुद्धिमान भी है। दो आदमी का दो दो क्वालिटी, सेम क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे एक किए उसी तरह दो तीन जितना रहे सबको कर देंगे। राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है, दो क्वालिटी उसी तरह सेम है दोस्तों। रहीम करीम से अधिक बलवान और तेज है। फोर्थ, यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है। सभी में दो क्वालिटीज लिया गया है, सेम क्वालिटी, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों जो पहले बोले हैं कि जो जनरल एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं वो हमारा रहता है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है?
पॉजिटिव डिग्री, पूरा लिख देते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। और उसका दूसरा रूप कंपेयर करने के लिए जो यूज किया जाता है, पूरा आप नहीं लिखेंगे, कंपेयर करने के लिए यही होता है कंपैरेटिव, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है दोस्तों, जिसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे वर्ब आप पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 5 फॉर्म से होता है। पहला बेस फॉर्म, उसके बाद V1 V2 V3 V4, इस पर डिटेल नहीं जाते। उसी तरह एडजेक्टिव भी 3 फॉर्म में हो सकता है। बनाने का तरीका पहले बता चुके हैं, लेकिन यहां पर भी क्लियर करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, जो भी क्वालिटी आप देखते हैं, गुड बैड, जो भी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल, ये सब हमारा पॉजिटिव डिग्री है या मेन है। पॉजिटिव डिग्री ही मानिए जो बेस फॉर्म है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बनाने का कुछ तरीका है, वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। फिर सुपरलेटिव डिग्री का, अभी कंपैरेटिव डिग्री की हम लोग बात करेंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कंपेयर करने के लिए सिंपल समझे, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और है या तथा रहे एवं रहे या 3 रहे तो कोमा लगा के कंपैरेटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर एंड दे देंगे लास्ट में, और फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। उसके बाद जब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में से जो आता है उसके लिए हम लोग देन का यूज करते हैं। देन ही बोलेंगे, देन नहीं बोलेंगे, देन का यूज किया जाता है, जिसमें ई नहीं ए रहता है, ठीक है। उसके बाद जिसके क्वालिटी से करेंगे कंपेयर, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो डाल देंगे। अब अगर इसको समझ गए तो आप बना लेंगे क्या, राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। श्याम यानी राम का ज्यादा है तो राम को लिखेंगे पहले, राम के लिए इज एक, राम इज बहादुर का ब्रेव, इतना होता है दोस्तों। आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है, अगर छोटा वर्ड रहे, ठीक है, तो उसके लिए एडजेक्टिव जो भी है, जैसे ब्रेव आया, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए जोड़ना जैसे ई आर है, लेकिन दोस्तों अगर ई पहले से है तो यहां पर क्या हुआ, सिर्फ आर जुटा, ये ब्रेव हो गया, ब्रेवर। तो ये ले लिया कंपैरेटिव डिग्री सेकंड फॉर्म, राम इज ब्रेवर एंड लग गया, और वाइजर, वाइज मीन्स बुद्धिमान अकलमंद, वाइजर। देन श्याम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे बनाया जाता है, ई आर लगा के लास्ट में, अगर ई है हटा दिया जाता है, सिर्फ आर जोड़, ई आर है सिर्फ आर लगाया जाता है। और दोस्तों कुछ आई आ जाता है तो वाई आ जाता है तो आई ई आर, बहुत सा होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए जो नियम है उस तरह से, फिर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, इसी तरह पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ रूल्स लॉजिक्स होता है, तो इसका यही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एक रूल। दूसरे में आ जाएगा, राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है। राधा ही है तो राधा को पहले लिखेंगे, राधा इज रिच, रिच माने अमीर, ई आर लगा दिए, रिचर, एंड क्या होना चाहिए, सुंदर। सुंदर का क्या होता है दोस्तों, ब्यूटीफुल। तो दूसरा तरीका है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा, या सिंपली समझिए कि अगर बड़ा वर्ड है तो वहां पर लास्ट में ब्यूटीफुलर नहीं होता है। इसके लिए पहला रूल समझ गए, तो दूसरा है, थोड़ा देखते हैं होता है कि नहीं। दूसरा है दोस्तों, अगर
बड़ा एडजेक्टिव है तो उसके पहले मोर लगा के बना दिया जाता है। क्लियर? मोर। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। तो यहां पर इसीलिए यूज किया गया है दोस्तों। ये एक कंसेप्ट है कि छोटा रहे तो ईआर और बड़ा रहे तो उसके पहले मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना दिया जाता है। देन सीता एक कंसेप्ट था इसमें, उसको आप समझ गए। आगे भी है, रहीम करीम से अधिक बलवान और तेज है। तो रहीम है जो भी है, रहीम इस बलवान का ऐसे स्ट्रांग होता है, कंपेयर कर रहे हैं, ईआर लगा दिए, स्ट्रांगर। ठीक है। एंड इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, कंपेयर कर रहे हैं तो हमको चाहिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो ये बड़ा है तो इंटेलिजेंटर नहीं होगा, ये मोर लगाएंगे। ये बस सिंपल दो तरीका है, बाकी आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे कि किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा, लेकिन तरीका दो ही है, ये भी दोनों बता दिए। अब आइए दोस्तों, करीम से कंपेयर कर रहे हैं, देन करीम, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है। दिस बुक इज चीप। चीप मीन्स सस्ती, चीपर मीन्स उससे सस्ती, बस यही समझे। एंड यूजफुल, यूजफुल फूल ये सब आ जाए या बड़ा कुछ भी हो तो उसके पहले मोर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। देन दैट बुक, या सिर्फ उस बुक से या उससे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब सेम पैटर्न की एक क्वालिटी को कंपेयर किए दो लोगों के बीच, अब दो क्वालिटीज रहे या थ्री क्वालिटीज रहे उसको भी कंपेयर कर सकते हैं सेम तरीके का। बस इसमें या उसमें भी यहां पे रिवाइज कर ले कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने का दो तरीका। पहला है लास्ट में ईआर लगाएं, किसमें जब छोटा छोटा वर्ड रहे तो, और जब बड़ा रहे तो सिंपल है, कुछ नहीं सोचना है, उसके पहले मोर लगाते हैं, उससे ज्यादा का सेंस दे देता है कंपैरेटिव डिग्री। और दोस्तों ये सब आपका कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सिंपली यही दो लॉजिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।